रमज़ान में हमें कोशिश करनी चाहिए कि वेट लॉस से ज़्यादा हमारा फोकस इबादत पर होना चाहिए। रमज़ान हमें सब्र सिखाता है, लेकिन जो हमारी अफ्तारी का हाल होता है, उसे देख के लगता है कि हम सब्र करते हैं। रमज़ान में हमारा मेन फोकस हेल्थ, एनर्जी और इबादत पर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन क्योंकि जैसे आपको पता है हमेशा ही से ही मैं रमज़ान में आपको एक डाइट प्लान देती हूँ। इस दफ़ा भी मुझे बहुत लोगों की तरफ से ये डिमांड आई थी कि 2025 का डाइट प्लान क्या होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है व्यूअर्स, बहुत से लोग होते हैं जिनको ये 1 महीना जो मिलता है वो उनके लिए गोल्डन चांस होता है। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पूरा साल इतना खाते रहते हैं, और ये जब 1 महीना उनको मिलता है तो वो चाहते हैं कि वो फास्टिंग तो उन्होंने करनी ही करनी है, रोज़ा रखना है, लेकिन वो चाहते हैं कि रोज़े के साथ वो अपना वेट भी लॉस कर सके। तो उनके लिए ये महीना किसी गोल्डन चांस से कम नहीं होता। तो फिर सबको लोगों को देखते हुए मैं ये 2025 का डाइट प्लान लेके आई हूँ, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इसमें मैं ये एक बात लाज़मी आपसे ये कहना चाहूँगी कि वो लोग जो किसी भी किस्म की डिसीज़ेज़ में हैं, जैसे अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, ब्लड प्रेशर का आपको मसला है या आप डायबिटिक हैं, तो आपने इस हेल्थ प्लान को फॉलो नहीं करना, क्योंकि जब तक आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री को नहीं देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ही हमने करना है। जो लोग बिल्कुल नॉर्मल हैं, वो इस हेल्थ प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी लोग जो किसी किस्म की भी बीमारी में मुब्तला है, वो बिल्कुल भी इसको फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि रमज़ान में क्योंकि जो है फ़ोकस इबादत और हेल्थ एनर्जी पे होना चाहिए, तो काफ़ी हद तक डाइट प्लान मैंने जो तैयार किया है वो ना सिर्फ आपके वेट को लॉस करेगा, बल्कि आपकी हेल्थ एनर्जी को भी इम्प्रूव करेगा, उसको लॉस नहीं होने देगा। क्योंकि सारा दिन हमने भूखा रहना होता है और उसी के ऊपर फिर हमने अल्लाह की इबादत भी करनी है, और हमारे दूसरे बहुत से काम होते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत हैवी किस्म के फैंसी अफ्तारियों से परहेज़ करें, क्योंकि मोस्टली वेट जो गेन करते हैं, हमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रमज़ान से पहले तो ठीक होते हैं, लेकिन रमज़ान के बाद उनका वेट बढ़ गया होता है, और ईद पे जब लोग उनको देखते हैं तो कहते हैं, अरे तुम तो पहले से बहुत ज़्यादा तुमने वेट गेन कर लिया। तो ये सिचुएशन उन लोगों की होती है जो अफ्तारी पे बेतहाशा खाए चले जाते हैं। वो नहीं सोचते हैं कि उनको क्या खाना चाहिए, रोज़े का मकसद क्या है। रोज़ा बेसिकली अल्लाह की तरफ से भी हमें ये एक नेमत है, क्योंकि आपको पता है कि जो फास्टिंग होती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आप देखते हैं, जो फास्टिंग होती है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को सही करती है, हमारे स्टमक के लिए बेहतर होती है, और हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनका इलाज फास्टिंग में मौजूद है। तो एक तरफ से ये अल्लाह ताला हमें पूरे साल में एक दफ़ा 1 महीना ऐसा देता है जिसमें हम अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने वेट को कम करने और अपनी बहुत सी बीमारियां जो कि खाने की वजह से होती है, उनसे हम अपने आप को बचाते हैं। उसका क्योंकि ये जो प्रैक्टिस होती है ये हमें उन बीमारियों से काफ़ी हद तक सेव करती है। तो ये आज का डाइट प्लान आप सब लोगों के लिए ही है। तो अब मैं आपको अपने डाइट प्लान की तरफ लेके आती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आगे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें और लाइक भी ज़रूर कर दें। तो अच्छा, तो इस दफ़ा का जो डाइट प्लान है वो थोड़ा-सा अलग होने वाला है। वो इस तरह, क्योंकि इस बार रमज़ान जो है वो सर्दी में आ रहा है। तो होता है कि हमारे पास जो अफ्तारी और सहरी के बीच में जो टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है। इस दफ़ा क्योंकि हमारे पास अफ्तारी और सहरी के दरमियान ज़्यादा टाइम है, तो इसमें हम जो हैं डिनर का, हमारे अफ्तारी भी मौजूद है, डिनर भी होगा, और उसके साथ-साथ हमारे पास लेट नाइट मील की ऑप्शन भी मौजूद है। तो इस लिहाज से ये डाइट प्लान थोड़ा-सा डिफरेंट है। अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले हम अब सहरी की तरफ आते हैं कि आपको सहरी में क्या लेना है। सहरी में मैं आपके साथ 2-3 ऑप्शन रखती हूँ। अगर आपने रोटी लेनी है तो आप जौ की रोटी ले सकते हैं, ये इस हाथ के बराबर। अगर जौ की रोटी आप नहीं लेना चाहते तो फिर आप गंदम की रोटी भी ले सकते हैं, लेकिन उस पे आपने 2 चम्मच
देसी घी, 2 चाय के चम्मच देसी घी या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, या फिर आप घर का बना हुआ मक्खन भी ले सकती हैं। उसका आप पराठा बना लें, वो पराठा आप इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके साथ आप या एक अंडा ले लें और उसमें आपने वेजिटेबल्स डालनी है। वेजिटेबल्स डाल के आप अंडा भी ले सकती हैं, उसकी ऑमलेट बना के आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों को ऑमलेट पसंद नहीं है तो वो रात का बचा हुआ सालन भी ले सकते हैं। बस आलू और दाल नहीं होना चाहिए, वरना आप कोई भी सालन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप 250 ग्राम दही यानी कि 1 पाव दही ले सकते हैं, लेकिन वो लो फैट होना चाहिए, उसमें मलाई नहीं होनी चाहिए। लो फैट योगर्ट आप ले सकते हैं। उसमें आपने या तो उसकी लस्सी भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने मीठी लस्सी बनानी है तो उसमें स्टीविया का इस्तेमाल आपने करना है, वरना आपने नमकीन लस्सी लेनी है तो फिर आपने पिंक सॉल्ट आपने वो डालना है। और अगर आप दही खाना चाहेंगे तो फिर आप उसमें 1 चम्मच, 1 चाय का चम्मच आपने शक्कर ऐड करनी है। शक्कर के साथ आप वो दही ले लें। ये दही खाने का फ़ायदा आपको ये होगा कि एक तो आपको एनर्जी भी मिलेगी, दूसरा सारा दिन ये आपको हाइड्रेट रखेगा, प्यास कम लगेगी। इसके साथ आप 1 मुट्ठी नट्स का भी ले सकते हैं, वो आपने साथ लेना है, उससे आपको सारा दिन में भी एनर्जी रहेगी। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी नट्स से गर्मी हो जाती है। अव्वल तो नट्स का ताल्लुक गर्मी और सर्दी से नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप ये समझते हैं कि इससे आप समझते हैं कि ये आपको गर्मी करेगा, तो आप 1 मुट्ठी बादाम ले लें, रात को पानी में भिगो दें, सुबह उनका छिलका उतार के आप वो भी खा सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये आ गई। अब ये होता है कि रमज़ान में वैसे तो खाना मैं आपको कहती हूँ कि जो चाय है वो आधे घंटे बाद पीनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास शहरी में टाइम कम होता है तो आप चाहे तो चाय साथ भी ले सकते हैं। चाय का उसी तरह से आपने चाय लेनी है। 1 कप चाय में आपने दूध बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने डालना है, और उसमें चीनी की जगह पे आप या तो शक्कर का इस्तेमाल करें या स्टेविया का इस्तेमाल करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। चीनी आपने नहीं लेनी। तो ये तो हमारा एक ऑप्शन है। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ लोग रोटी नहीं खाना चाहते, तो उनसे मैं ये कहूँगी कि वो सीरियल भी ले सकते हैं। अब सीरियल भी 2 तरह के होते हैं, एक हेल्दी सीरियल होते हैं और एक अनहेल्दी होते हैं। अनहेल्दी सीरियल में सॉल्ट और शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अगर आप हेल्दी और अनहेल्दी सीरियल में डिफरेंस मालूम करना सीख लेंगे तो फिर आपके लिए आपको उसको लेना बहुत आसान हो जाएगा। हेल्दी सीरियल में सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है वो वीटा ब्रेड की है। 2 वीटा ब्रेड आप ले लें, या फिर आप ब्राउन फ्लेक्स ले लें। उनको आप 1 कप ब्राउन फ्लेक्स लेके या 2 वीटा ब्रेड लेके उनको 1 पाव दूध में यानी कि 200 ग्राम दूध में आपने उसको ml दूध में आपने उसको पकाना है। उसमें मुट्ठी भर नट्स आपने डाल देने हैं और इसको पकाने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसके बीच में भी आपको लग रहा होगा, आपको भूख लग रही है, तो फिर आप उसमें जो है कोई फ्रूट, 1 फ्रूट ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन में ये है कि अगर आप दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ का दलिया ले लें। जौ के दलिये में आपने लो फैट 1 पाव आपने उसको पानी में पकाना है। पानी में पकाने के बाद जब वो पक जाए तो थोड़ा सा फिर आपने उसमें 200 ml के करीब आपने लो फैट मिल्क ऐड करना है और उसमें मुट्ठी भर नट्स डाल के आपने उसको खा लेना है। क्योंकि जौ का दलिया काफ़ी पावरफुल होता है, तो इसमें आपकी भूख को कवर ये हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी के अलावा कोई और आपने चीज़ नहीं लेनी, क्योंकि जौ का ये दलिया जो है अपने आप में ही बहुत हैवी चीज़ है। ये हमारी हो गई सहरी, जिसमें मैंने आपको 3 ऑप्शन दे दिए। अब अफ्तारी में ये है कि आप 2 खजूरें ले लें और उसके साथ आपने पानी में जो आप नींबू पानी ले सकते हैं अफ्तारी में, साथ आपने नींबू पानी ले लें। नींबू पानी में ये भी बहुत आपके लिए बेस्ट एक ऑप्शन है कि आप उसके अंदर अगर चाहें तो थोड़ी देर पहले आपने चिया सीड को भिगो के 1 चम्मच चिया सीड को भिगो के रख लेना है। आपने साथ उसको वो ऐड कर लेना है। उस चिया सीड से एक तो आपको एनर्जी मिलेगी, आपका पेट भी भरा भरा रहेगा। दूसरा उसमें जो है आपका टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा, टेस्ट भी चेंज आ जाएगा। उसमें आपने नींबू पानी में स्टेविया का इस्तेमाल करना है या फिर आप उसमें सॉल्ट डाल लें। लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा है कि आपने नींबू पानी नहीं लेना, टैंग या आप जामे शरीर लेना चाहते हैं, तो फिर ये आपको विदाउट शुगर फ्री भी मार्केट में आ चुके हुए हैं, आप शुगर फ्री ले सकते हैं।
ये हो गया। इसके साथ आप पकोड़े आप ले सकते हैं, 3 से 4 अदद आप पकोड़े ले लें। लेकिन पकोड़ों में आपने या पालक का इस्तेमाल करना है, या फिर ये है कि अनियन के जो होते हैं रिंग बने होते हैं, उसको आपने बेसन में डिप करके आप उसको फ्राई कर सकती हैं बहुत कम ऑयल में। या फिर आप बैंगन के कतले बना लें, और वो भी आप उसको डीप फ्राई नहीं करना, और थोड़े से ऑयल में आपने उसको पकाना है, और उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 अदद पकौड़े ले सकते हैं। और ये अब आ जाते हैं रोल्स और समोसे। वो आप ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा आपने नहीं लेने रोल या समोसे, वो आपने वेजिटेबल लेने हैं। आपने चिकन का यूज़ नहीं करना, क्योंकि चिकन के जो होते हैं वो चिकन में ये ख़ासियत होती है कि वो ज़्यादा ऑयल को अब्ज़ॉर्ब करता है। लिहाजा आपने वेजिटेबल के रोल्स ले लें, लेकिन उसमें आलू इस्तेमाल नहीं आपने करना, आलू आपने नहीं डालना। बाकी सब्ज़ियाँ डाल के आप उनको रोल बना लें, और आपने उतने ऑयल में जितने में अंडा हम फ्राई करते हैं, नॉन पैन में आपने उसको फ्राई करके इस्तेमाल करना है। तो ये हमारी अफ्तारी होगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि अफ्तारी और डिनर और फिर अफ्तारी और सहरी के दरमियान हमें गैप मिल जाता है, तो लिहाजा आप इकट्ठा ना करें। उसके बाद आप मगरिब की नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ देर बाद आप डिनर कर सकते हैं। अब डिनर में जो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, या तो आप दही भल्ले ले लें, 1 कप आपने दही भल्ले लेने हैं, जिसमें आपने 1 पाव के करीब यानी 250 ml आपने दही का लो फैट दही इस्तेमाल करना है। उसमें आपने वो फुल्कियाँ, दही की फुल्कियाँ डालनी हैं। ज़्यादा मिकदार में आपने वेजिटेबल्स डालनी है। आलू बिल्कुल भी आपने उसमें ऐड नहीं करने हैं, और उसमें चाट मसाला आप डालें। आप दही भल्ले इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपके दही भल्ले की जो क्रेविंग है वो भी पूरी हो जाएगी। या 1 कप आप फ्रूट्स ले सकते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स आप ले लें, केला उसमें ना आप इस्तेमाल करें। अगर अंगूर और आम है तो चलें, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केले का आपने इस्तेमाल नहीं करना। वो 1 कप ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि उसके ऊपर ना तो आपने कोई क्रीम डालनी है फ्रूट चाट पे, ना आपने उसके ऊपर कोई सॉसेस डालनी है, ना चीनी का इस्तेमाल करना है। अगर चाहें तो थोड़ी सी चाट मसाला आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये आपका डिनर हो गया। या अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, तो आप यूँ कर लें कि आप एक 7 इंच की रोटी ले लें, और सालन के साथ आप खा लें। हर किस्म का सालन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिवाय आलू और दाल के। या फिर आप 24 चम्मच चाय के चम्मच चावल के ले सकते हैं सालन के साथ। तो ये हमारा डिनर हो गया। अब इसमें वो लोग जो कि रात को सो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं, यानी तरावी पढ़ी और उसके बाद सो गए, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन वो लोग जो देर तक जागते रहते हैं, उनके लिए बेहतर यही है कि वो, उनको ज़ाहिर बात है भूख लगेगी, और सहरी में क्योंकि अभी टाइम भी ज़्यादा है, तो वो ये कर सकते हैं कि रात को आप स्ट्रॉबेरी, क्योंकि आ चुकी है, उसका सीज़न आने वाला है, आ ही गई हैं, मैंने तो खुद भी देखी है, मार्केट में आ चुकी हैं। आप 4 से 5 अदद स्ट्रॉबेरीज़ ले लें, और उसको आपने लो फैट दूध में डालना है, और उसमें आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, स्टीविया आप डाल सकते हैं। लो फैट दूध में डाल के उसका शेक बना के, मिल्क शेक बना के वो आप पी सकते हैं। या अगर आप नहीं पीना चाहते तो आप 1 गिलास नीम गर्म दूध भी ले सकते हैं लो फैट, वो आप पी लें। या अगर आपका वो भी दिल नहीं चाह रहा, तो फिर आप खाली स्ट्रॉबेरी ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई एक फ्रूट ले सकते हैं, 1 से ज़्यादा फ्रूट आपने नहीं लेना। तो ये सारी ऑप्शन मैंने आपको दे दी है डिफरेंट सहरी और इफ्तारी के हिसाब से। आप चाहे तो चना चाट भी बना सकते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है डिनर के लिए। आपने चने को बॉईल कर लेना है, और उसमें आपने सब्जियां काट के डाल लें, थोड़ा सा चाट मसाला डालें, तो आप चाहे चना चाट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका पेट भी भरा भरा रहेगा और आपको भूख भी नहीं लगेगी। अब चूँकि सहरी और इफ्तारी के दरमियान टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसमें आपने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट करना है, आपने पानी ज़्यादा पीना है, ताकि आपकी पानी की कमी भी पूरी हो सके, और क्योंकि पानी वेट लॉस में भी काफ़ी हद तक हमें उसका फ़ायदा होता है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा खुद को हाइड्रेट रखना है। तो ये है मेरा इस दफ़ा की इफ्तारी, सहरी और इफ्तारी का डाइट प्लान। अगर आप इसको इस तरह से फॉलो करते हैं, तो यकीन करें कि इससे लेकिन एक नॉर्मल आदमी जो होता है, वो इस तरह के डाइट प्लान के साथ 5 से 6 केजी वेट अपना लॉस कर सकता है, अगर आप इस प्लान को इसी तरह से फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि अफ्तारियाँ भी होती हैं, अब इसमें यहाँ मैं ये बताना आपको ज़रूर चाहूँगी
कि जो फैंसी किस्म की अफ्तारियाँ हैं या आप अफ्तार पार्टीज़ में जाते हैं, अफ्तार डिनर या बुफ़े वगैरह करते हैं, तो उसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अपने वेट लॉस में हैं, वेट लॉस की तरफ आते हैं, तो आपने इस किस्म की अफ्तारियों से अवॉइड करना है। अगर महीने में पूरे इस रमज़ान में आप 2 या 3 से ज़्यादा अफ्तारियाँ स्टार्ट की आपने नहीं करनी। और अगर जब अफ्तारियों पे आप जाते हैं तो उसमें भी आपके पास ये ऑप्शन आपने रखनी है कि बेतहाशा खाने से आपने अवॉइड करना है। आपने उसमें भी वेजिटेबल्स और प्रोटीन, यानी आप बजाय चावल, रोटी उस तरफ आने के बजाय अगर आप टिक्का ले लें, वहाँ पे होता है कबाब ले लें, इस तरह की आप गोश्त ले सकते हैं, आप प्रोटीन आइटम में आ सकते हैं। आप दही फुल्के लें, लेकिन आलू वगैरह को साइड पे करते हैं, आप फ्रूट चाट ले लें, आप वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, आप समोसा वगैरह ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने खाने से गुरेज़ करना है। 2 या 3 से ज़्यादा इस टाइप की अफ्तारियाँ आपने नहीं करनी। अगर आप इस चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, इस प्लान को इसी तरह से एज़ इट इज़ जैसे मैंने आपको बताया है, तो फिर डेफ़िनेटली इस रमज़ान में आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो ये मेरा डाइट प्लान था, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैंने इसको खुद भी फ़ॉलो किया हुआ है और मैं तो ख़ैर बड़ी जल्दी वेट को लूज़ करती हूँ। मेरा अल्लाह का शुक्र है कि बड़े जल्दी, मैंने आपको बताया ना कि बॉडी टू बॉडी ये वेरी करता है, उसके बॉडी के साथ ही होता है, हर किसी का अपना निज़ाम होता है। तो इसके साथ ही मेरी वीडियो का वक़्त ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो काइंडली लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस रमज़ान में आप और भी बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़, अच्छी-अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इसी तरह से मेरे साथ बने रहें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके साथ एक और अच्छी वीडियो में मुलाकात होती है। टिल देन आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। मेरी वीडियोज़ देखते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।